हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है तहे दिल से। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आर्मी का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में होने वाला है, मात्र 2 महीने बचे हैं। अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे उम्मीद करता हूँ, करना भी चाहिए, क्योंकि दोस्त 2025 या 26 में यदि आपको जॉब चाहिए है तो इस भर्ती में आपको खूब मेहनत करनी होगी, खूब मेहनत करनी होगी। मात्र 2 महीने मेहनत करो और अगले 6 महीने एंजॉय करो। आप अपने आप खुद कॉन्फिडेंस में आ जाओगे कि हाँ यार, ये इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। होता क्या है कि कुछ बच्चे अभी थोड़ा सा तैयारी में नहीं लगे हैं, एग्ज़ाम पास आएगा तब तैयारी में लगेंगे, तब तक तुम्हारा ये टाइम निकल जाएगा यार, तब तक तुम्हारे से आगे बहुत सारे लड़के हो जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ अभी से तैयारी में लग जाइए। अभी तक आपने मान लो कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब शुरू हो जाइए। आप 10-10 घंटे यदि कंटिन्यू पढ़ोगे अभी से तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। लगभग 50 का पेपर होता है तुम्हारा, 50 में से तुम्हारे नंबर आने चाहिए 40 प्लस। वो कैसे लाना है, कितनी पढ़ाई करनी है, कितना नहीं करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा। जब आपको सिलेक्शन चाहिए, आर्मी की वर्दी चाहिए, तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है, वरना कुछ नहीं होगा। दोस्त, आप सभी आर्मी की तैयारी कर रहे हो तभी तो आपने मेरी ये क्लास ओपन की है। चाहे वो आर्मी जीडी हो, चाहे वो आर्मी टेक्निकल हो, ट्रेडमैन हो, कोई भी ट्रेड हो तुम्हारा, कलरक टेक्निकल कोई भी हो, तो आप सभी के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो बंदे 2025 में वर्दी पाना चाहते हैं उनके लिए मेरे द्वारा मैथ पढ़ाया जा रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ये आपको देखना है कि मैंने कोई टॉपिक कितना भी हार्ड क्यों ना हो उसको कितना आसान बना दिया है। तो मेरी प्ले लिस्ट में जाके क्लासें ज़रूर देख लेना। 10-10, 12-12 मिनट की क्लासें हैं और मैंने एक ही टॉपिक के अंदर कंप्लीट कर दी है और बढ़िया तरीके से कंप्लीट की है। एक बार जरूर देखना और क्लास को शेयर करना। यदि पसंद आए तो लाइक कर देना मेरे लिए, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शक्तिमिति की क्लास नंबर होने वाली है फर्स्ट। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे अभी मैं बताने वाला हूं, क्योंकि अभी मेरे सामने जो बच्चे पढ़ रहे थे वो ऑफलाइन थे। अब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो है आप जो ऑनलाइन बैठे तैयारी कर रहे हैं। समझ गए? ये शक्तिमिति है कुछ इस प्रकार, समझ गए ना सभी? होता क्या है दोस्त, शक्तिमिति के अंदर हम आयत पढ़ने वाले हैं। एक बात मैंने अभी देखी कि जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो बाहर रूम लेके तैयारी कर रहे हैं, उनमें होता है कि जो फ्रेंड सर्कल होता है उनको कभी कभी तो जो किस्मत वाले बच्चे होते हैं उनको तो अच्छा मिल जाता है फ्रेंड सर्कल, लेकिन कुछ बच्चों को अच्छा नहीं मिलता। वो अपने घर से तो मोटिवेट होके जाते हैं कि सर या भैया जो भी है, मम्मी पापा, मैं वहाँ पर रूम लेके बढ़िया से पढ़ाई करूँगा और इस बार पेपर को पास कर दूंगा। और वहाँ पर जाने के बाद उनको थोड़ा सा अच्छा दोस्त नहीं मिल पाता है, वो जिसके कारण वो गलत रास्ते पे चल जाते हैं। तो एक अच्छे दोस्त की पहचान करना भी आपको आनी चाहिए कि क्या वह बच्चा, क्या वह दोस्त कहीं मेरे को गलत तरीके से तो नहीं ले जा रहा है, गलत रास्ते से तो क्या पता वो जैसे मान लो टपरी पे बैठने वाला हो, चाय बीड़ी सिगरेट पीने वाला हो। क्योंकि जब हम घर से बाहर रूम लेकर पढ़ाई करेंगे तो ऐसे दोस्त मिलेंगे हमें, तो हमें उनसे थोड़ा सा सावधान होना है कि कहीं यार वो इस प्रकार का तो लड़का नहीं है। बंदे के दोस्त 2 दिन में साथ रहने पे पता चल जाता है कि ये बंदा किस प्रकार का है, ये पढ़ने वाला है या नहीं है। तो ऐसे बंदों से थोड़ा सा दूर हो जाओ जो गलत संगति में है, वरना आप भी गलत तरीके से फंस जाओगे और अपने माता पिता के जो सपने को आपने पूरा करने के लिए बाहर गए थे रूम से, रूम पर रहने लगे थे घर से दूर, तो वो थोड़ा सा चकनाचूर हो जाएगा। उसके लिए आप एक बेस्ट चॉइस कर सकते हो। आप जैसे मान लो इसकी कोई स्पेशली ऑफलाइन क्लासें चलती हो, वहाँ जाइए आप। जैसे डिफेंस होती है, जैसे यहाँ पर हमारी डिफेंस के अंदर क्या है
कि बच्चे एक तो गलत संगति में, सारे के सारे पढ़ने वाले बंदे हैं और सभी के टेस्ट होता है कंटिन्यू, सभी टेस्ट देते हैं, क्लासें होती है, लाइब्रेरी की सुविधा है ना, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने अच्छे तरीके से खाना पीना सब कुछ है, रनिंग के लिए ग्राउंड है, डिमोटिवेट आप कभी नहीं होंगे यहाँ पे, तो ऐसा माहौल मिलेगा। डिफेंसों में ये होता है। और गुरुकुल की तो ये खासियत है कि यहाँ पर जो बंदा आ गया वो कुछ ना कुछ सीख के गया है, या तो वह वर्दी पाके गया है या यहाँ से मोटिवेट होके कहीं अच्छी जगह गया है, ये होती है। तो आप क्या करो, मान लो आपसे मान लो रूम पे पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप जल्दी से आ जाओ, अभी तुम्हारे पास 2 महीने बाकी है, तो 2 महीने में आप यहाँ आ सकते हो और अपने भविष्य के लिए एक बढ़िया सा टाइम निकाल सकते हो यहाँ से। टाइम इंपॉर्टेंट है अभी, है ना तुम्हारा, तो इस प्रकार आप करना। और रूम पे रहो, यदि अच्छा दोस्त मिल गया, साथी मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है। मान लो आपको अच्छा दोस्त नहीं मिला है तो दोस्त क्या करना पड़ेगा आपको पता है, गलत संगति में चले जाओगे और ऐसे लोगों से दूर रहो, समझ गए ना। तो ये मेरा कहने का मतलब है, चाहे रूम पे रह के तैयारी करो लेकिन एक अच्छा दोस्त साथ में होना चाहिए जो हमें उठाए कि चल ये आज ये टॉपिक कवर करते हैं, चलो आज हम ये टॉपिक कवर करके आते हैं, ये मेरे को पूछना, ये करना, ये टेस्ट सीरीज लगे, यहाँ पे ये क्लासें अच्छी होती है, इससे पढ़ो, ये टॉपिक कमजोर है तो ये पढ़ो। ऐसे दोस्तों की जरूरत है, ना कि कोई जैसे बीड़ी सिगरेट सट्टेबाजी लड़केबाजी करे, उनके साथ में नहीं रहना हमें। तो ये एक दोस्त की चॉइस आप भी कर सकते हो और अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए ये आपको बहुत ज़रूरी है सोचना समझना अच्छे से, क्योंकि यही टाइम है, इस टाइम सबसे ज़्यादा शादियाँ होती है, सबसे ज़्यादा मौसम यही ख़राब होता है कि यार सर्दी भी जा रही है यार, गर्मियों में कोई लोग बीमार भी हो जाते हैं। और यहाँ अभी देखो आपको पता आईपीएल स्टार्ट हो गया तो कुछ बच्चे इधर ना इस रास्ते पे चले जाएंगे, आईपीएल देखना भी उनके लिए ज़रूरी हो जाता है, क्रिकेट लवर होते हैं ना उनको, तो आईपीएल देखना वो उनके लिए ज़रूरी है। और फिर दिन में पढ़ाई मान लो थोड़ी कम होती है और रात को वो 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक आईपीएल देखेंगे तो वो उनका पूरा रात का टाइम चला गया ना, 4 घंटे 5 घंटे, समझ गए ना। तो इस प्रकार वो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना और इन चीज़ों से थोड़ा कंट्रोल में रखना इन चीज़ों को, है ना। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास जॉब नहीं है आईपीएल ऐसे चलते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट 1998-97 जब भी है वहाँ से चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है, लोग ऐसे आते जाएंगे खेलते जाएंगे और अपना नाम करते जाएंगे। और तुम क्या आईपीएल ही देखते रहोगे क्या पूरी लाइफ क्रिकेट से पेट भर जाएगा तुम्हारा, है ना। तो उससे अच्छा है कि इस बार 2025 का आईपीएल मैंने इग्नोर किया था, याद रहेगा कि हाँ यार मैंने 2025 का आईपीएल इग्नोर किया था, तब मैंने ये वर्दी पाई है 2025 में। और फिर आराम से देखना, अपनी ड्यूटी जाना, आराम से आईपीएल देखना, जो भी कुछ करना वो बाद में करना, शादियां वादियां बाद में देखना, सब कुछ समझ गए ना दोस्त। थोड़ा सा ये आपको खुद को सोचना होगा। हमारा जो टॉपिक है आयत है, इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सेक त्रिमिति। दो सेक त्रिमिति के अंदर होता क्या है, मान लो कोई बिंदु है, ये बिंदु, अभी इसके किधर से क्षेत्रफल निकालोगे, कब किधर से नहीं निकाल सकते आप, तो आपको करना क्या होगा, एक रेखा इधर खींची एक रेखा इधर खींची। अब हाँ, अब इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो कि इन दोनों के बीच में आने वाला जितना भी क्षेत्र है, एरिया है, तो उसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। लेकिन जब तक ये बिंदु ये रेखा नहीं देगा तो हम नहीं निकाल सकते कि किधर से निकालना है। अब देखो दो विमा है, दो भुजा है, तो 2D के अंदर आ जाए, 2 डायमेंशन 2D के अंदर आ जाता है। और ऐसी कितनी आकृतियां बनती है, देखो इससे मैं त्रिभुज भी बना सकता हूँ, इससे मैं एक किसी के ऐसे आकृति भी बना सकता हूँ, ठीक है ना। इससे मैं और क्या बना सकता हूँ, वर्ग भी बना सकता हूँ, त्रिभुज भी बना सकता हूँ। वर्त की बात रही तो ये रहा बिंदु, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, इन दोनों को कवर करने वाली भुजा ये रहा तुम्हारा वर्त। यानी सभी में दो दो भुजाएं होगी, जिसमें 2 भुजा होगी वह 2D के अंदर आएगा। इतना समझ गए। 3D की बात करूं तो क्या होता है, उसमें किन्हीं एक ही बिंदु से निकलने वाली 3 भुजा, 3 भुजा, 3 भुजाओं से क्या बना, 3D डायमेंशन हो गया ना। और इन 3D डायमेंशन में मतलब ये इस प्रकार का एरिया है ना, इससे अलग अलग बन सकते हैं। जैसे एक बिंदु से ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चौड़ाई ऊंचाई,
तो इसे घना भी बन सकता है, घन भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। शंकु, गोला, आयतन, बेलन, अर्धगोला ये बन सकते हैं। यानी 2D से भी हम 6 आकृतियां बना सकते हैं और 3D से भी हम 6 आकृतियां बना सकते हैं। देखो बनाने के लिए तो हम बहुत कुछ बना सकते हैं, समझ गए ना, लेकिन हमारे जो एग्जाम में आने वाला हम तो वही बनाएंगे ना, फालतू में क्यों पूरे संसार को ले। हमारा जितना सिलेबस में हम तो वो लेंगे। तो सिलेबस में आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वर्त है और अर्धवर्त है। ये है 2D के अंदर। 3D की बात करूं तो घनाभ है, घन है, शंकु है, बेलन है, गोला है, अर्धगोला है। इतना समझ गए सभी। ये हम क्या करेंगे, पहले 2 दिन ये पढ़ेंगे और अगले 2 दिन ये पढ़ेंगे और अगले 2 दिन ये पढ़ेंगे। मतलब 3 दिन तो 2D पढ़ेंगे, 3 दिन ही 3D पढ़ेंगे। मात्र मेरे को 6 दिन दे दीजिए आप, मैं अच्छी तरीके से आपको पढ़ा दूंगा। शेख त्रिमिति कभी कंफ्यूज टॉपिक नहीं बनेगा फिर आपका। और यदि ऑफलाइन में होते तो मैं आपको पिटाई कर करके याद करवा देता, लेकिन मेरा इतना जोर नहीं है कि मैं आप तक पहुंच जाऊं लाइब्रेरी के अंदर या रूम के अंदर जहां भी आप रह रहे हो। लेकिन दोस्त पढ़ाई करना, मेरा विश्वास ही है आप सभी के साथ। देखो फिर मैंने बच्चों को बोला आप नोट्स बनाना चाहते हो तो ये नोट्स बना सकते हो कि एक ही बिंदु से निकलने वाली 2 भुजा को हम क्या बोलते हैं, 2D। और इस 2D के अंदर आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्त, अर्धवर्त। 3 डायमेंशन का क्या हो जाएगा, एक ही बिंदु से निकलने वाली 3 भुजाएं, घनाभ, घन, शंकु, बेलन, अर्धगोला। और दोस्त यदि आपको क्या चाहिए, आपको यदि इसके नोट्स चाहिए है ना, नोट्स है तो आप क्या करोगे, इस पीडीएफ को डाउनलोड कहां से करोगे, टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप कहां मिलेगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, है ना। मैं सबसे पहले ये सेव कर देता हूँ ना, सेव कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर ये पीडीएफ ये रही। जैसे मैं यहाँ पर नाम लिखूंगा, क्या मेंसुरेशन, समझ गया ना, आर्मी क्लास फर्स्ट। मेंसुरेशन का मतलब समझ जाओगे ना सर, क्षेत्र मिति, या नाम लिखूं, हिंदी में तो पता नहीं कैसे लिखते हैं इसमें, बड़ा समझ जाना आप सभी के सभी। जैसे मैंने ये सेव किया तुरंत आपके पीडीएफ कहां चलेगी, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, वहां से आप नोट्स बना सकते हो आराम से। अब जरा देखना इधर, अब उसके बाद मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले आयत। आयत के अंदर क्या होता है, क्या मेरे को आकृति नहीं पता, ये बिंदु है, इधर से मैंने रेखा खींची, कोई तार है, नॉर्मली सोचो मैंने कोई तार लिया, यहां पर मैंने खूंटी रोप के उस तार को स्टार्ट किया इधर, फिर इस तार को पकड़ के इधर खींच दिया, फिर इस तार को पकड़ के इधर खींच दिया, फिर इस तार को वापस यहां मिला दिया। तो ये जो आकृति बनी, इसी आकृति को क्या बोलते हैं, हम आयत बोलते हैं। इतना समझ गए। आयत में ये क्या है, हमारी लंबाई है, और इसको हम देखो सबसे लंबा इधर ही तो खींचा था हमने, तो ये लंबाई हो गई। फिर उसे छोटा खींचा तो उसको बोलते हैं चौड़ाई, उसको बोलते हैं चौड़ाई। ये लंबाई और ये चौड़ाई। दोस्त आयत की एक खास बात होती है कि जितना लंबा है उतना का उतना उसके बराबर होता है। तो लंबाई बराबर है और ये चौड़ाई और इस चौड़ाई के बराबर है। इतना समझ गए। यानी आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तथा चौड़ाई में आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। यदि नॉर्मली मैंने बोल दिया ये 5 मीटर है, तो ये भी कितना मीटर होगा, 5 मीटर होगा। मैंने बोल दिया ये 10 मीटर है, तो बताना जरा दोस्त ये कितना मीटर होगा, 10 मीटर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं इसमें क्या होती है, बराबर होती है। मैंने बोल दिया ये अक्ष मीटर है, तो ये भी कितना मीटर होगा, अक्ष मीटर होगा। इतना समझ गए ना सभी दोस्त। इसमें क्या होता है, प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये 90 का, ये 90 का, ये भी 90 का, और ये भी
90 डिग्री का। समझ गए? यही बात मैंने यहां लिखा दी है कि आयत के अंदर आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या आप सभी के समझ में आ गया? आयत में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। समझ में आ गया? आयत के सभी कोणों का योग कितना होता है? दोस्त देखो, प्रत्येक कोण यदि 90-90 डिग्री के है तो इसमें तो 4 कोण बन रहे हैं, तो चारों कितने डिग्री के हो जाएंगे? टोटल योग कितना हो जाएगा? 360। आयत के सभी कोणों का योग कितना हो गया? 360 हो गया। फिर देखना, इसमें दो समान विकिरण होते हैं। ये विकिरण, ये वाला विकिरण और ये वाला विकिरण दोनों क्या है? समान है। तो इसमें दो समान विकिरण होते हैं। इसमें लंबाई भी होती है और इसमें चौड़ाई भी होती है। इसमें एक लंबाई L होती है और एक चौड़ाई होती है B। यहां तक आपको इस थ्योरी को थोड़ा सा समझना और पढ़ना है एक बार, ताकि जब भी इस टॉपिक को वापस पढ़ो तो आपके समझ में आ जाए। फिर मैंने बोला दोस्त, मैंने यहां से तार पकड़ के यहां पे खींचा, यहां पे से यहां पे खींचा और फिर यहां पे खींचा, तो इस तार की टोटल लंबाई कितनी है? उस लंबाई को ही क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं आयत का। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? लंबाई और चौड़ाई दोनों ही दो। देखो लंबाई कितनी है? 1 और 2, 2 लंबाई है और 2 ही क्या है? चौड़ाई है। तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया, लंबाई और प्लस चौड़ाई। आयत का जब भी परिमाप आए तो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, प्लस होता है, प्लस जुड़ती है लंबाई और चौड़ाई। याद रखना इस बात को। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। परिमाप में लंबाई प्लस चौड़ाई और क्षेत्रफल में लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई और यहां पर प्लस चौड़ाई। इतना सा काम करना। समझ गए होंगे सारे बच्चे, उम्मीद करता हूं। फिर क्या है? आयत का विकिरण भी पता होना चाहिए सभी बच्चों। आयत का विकिरण कैसे ज्ञात करते हैं? ये रहा तुम्हारा आयत, लेकिन इसमें ये 90 डिग्री है, ये है लंबाई इसकी और ये इसकी क्या है? चौड़ाई है। मैंने बोला मेरे को लंबाई से इस चौड़ाई तक जाना है, तो क्या या तो मैं ऐसे जाऊं या मैं डायरेक्ट जाऊं। लेकिन जो डायरेक्ट जो रास्ता होता है ना, उसको हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। और मैंने यहां पर नाम क्या दे दिया? कर्ण दिया। जब त्रिभुज था तो कर्ण था, लेकिन जैसे ही मैंने आयत बनाया तो इसको मैंने बोल दिया विकिरण। एक नाम और जुड़ गया तो विकिरण बोल दिया। तो विकिरण का फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा? ये कैसा बना रहा है? आपको पता होगा, रूट की तरह बना रहा है ना। तो रूट लंबाई का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दो क्योंकि ये कितने हैं? 2 है। और फिर क्या कर दो? चौड़ाई, चौड़ाई का भी क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा? विकिरण निकल कर आ जाएगा। सभी समझ गए? और इसका मतलब क्या? ये वर्गमूल है। ये क्या है तुम्हारा? ये वर्गमूल होता है। जैसे 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। जैसे 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है ना। समझ गए होंगे सारे के सारे बच्चे। चलो अगला प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई 12 मीटर है तथा चौड़ाई 5 मीटर है। देखो लंबाई भी मैंने दे दी है और मैंने चौड़ाई भी दे दी है, तो क्या आप परिमाप बता सकते हो? क्षेत्रफल बता सकते हो? वह विकिरण बता सकते हो? मेन प्रॉब्लम कहां आती है? ये सूत्र याद नहीं रहता है। तो सूत्र को याद करना है कि जब परिमाप पूछे तो जोड़ना है और 2 से गुणा करवा देना। जब क्षेत्रफल पूछे तो गुणा करवा देना डायरेक्ट ही। जब विकिरण पूछे तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करके उनका कर दो वर्गमूल। परिमाप में जैसे ही रखा तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई का मान कितना है? 12। चौड़ाई कितनी है? 5। तो कितना हो जाएगा दोस्त? 34 मीटर। क्षेत्रफल की बात करूं तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 12 इंटू 5 60 मीटर स्क्वायर।
विकिरण की बात करूं तो देखो रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25 तो 169, तो 13 वर्गमूल हो जाएगा इसका। गुणा करना 12 को 5 से गुणा कराया 60 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, फिर 169 हो जाएगा। क्या आप सभी के समझ में आया इतना? चलो आगे बढ़ता हूं। एक प्रश्न दिया मैंने बच्चों को, यदि आयत का परिमाप 80 मीटर है तथा चौड़ाई 10 मीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात करो। दोस्त परिमाप का नाम दिखते ही परिमाप का फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई लिख दिया। ठीक है, क्या मैंने परिमाप का मान दिया है प्रश्न में? जरा देखना। हाँ। लंबाई का मान दिया? नहीं दिया। चौड़ाई का मान दिया है? हाँ। 80। 2 के भाग से कितनी बार कटा? 40 बार। ये 40 में से ये 10 इधर आकर कट जाएगा तो कितना बचेगा? 30। तुम्हारी लंबाई कितनी आ गई दोस्त? 30 मीटर आ गई। सभी के समझ में आना चाहिए। फॉर्मूले में मान रखना, किसको किधर भेजना पता होना चाहिए। अगला प्रश्न मैंने कुछ इस प्रकार दिया। परिमाप दिया था पहले प्रश्न में, इस प्रश्न में मैंने क्षेत्रफल दे दिया। यदि आयत का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है तथा चौड़ाई 9 मीटर है तो आयत की लंबाई तथा आयत का परिमाप ज्ञात करो। क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, लंबाई ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल दे रखा है, 144 में उस 9 का भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा? 16 मीटर उसकी लंबाई हो जाएगी। अब लंबाई आपके पास है, चौड़ाई आपके पास है, तो इन दोनों को जोड़ दो, परिमाप आ जाएगा। परिमाप भी पूछा तो 16 को 9 में जोड़ा कितना हुआ? 25। 25 का 2 गुना कर दो 50, तो हमारा 50 आंसर हो जाएगा परिमाप। जोड़ के 2 गुना करो, परिमाप आएगा। गुणा करा दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। स्क्वायर कर दो, विकिरण आ जाएगा। रोजाना की भांति में 5% देता हूं। एग्जाम में जो आने वाले होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्न होते हैं, उनको जरा लिखना, आराम से स्क्रीनशॉट लेना और इनको सोल्व करना। आप सभी बैठ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, और इनका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बता देना। फिर 2 प्रश्न ये रहे, हो गए पूरे टोटल प्रश्न। तो ये बात है दोस्त। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सही से पढ़ाई करना और बढ़िया तरीके से कंटिन्यू रहना। क्लास पसंद आई तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जितने भी आर्मी वाले बंदे हैं, चाहे एसएससी वाले बंदे हो, चाहे ग्रुप डी वाले बंदे हो, सभी के लिए मैथ सब्जेक्ट ही, गणित सब्जेक्ट ही बराबर होता है। तो आप क्यों भेदभाव कर रहे हो इसके अंदर अलग अलग एग्जाम में? समझ गए ना? मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर सोमवार को। तब तक जय हिंद, जय भारत।